हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं कोई कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक के किसी प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित नहीं हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम आज क्या बतलाना चाहती है। तो आज मैं आपके द्वारा ही पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। कुछ बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया कि मैडम, मैं अपनी राइटिंग कैसे सुंदर बना सकता हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं, जब लिखते हैं तो बड़े धीरे धीरे लिखते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि परीक्षा के समय जो अवधि उन्हें दी जाती है, उस अवधि के अंतर्गत उनके सारे प्रश्न के उत्तर नहीं लिखे जाते, वे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इससे भी संबंधित एक प्रश्न जो है, एक विद्यार्थी ने पूछा है कि वे कैसे परीक्षा में जल्दी जल्दी लिखकर अपने सारे प्रश्न के उत्तर लिख सके। तो आज मैं इसी दो प्रश्न के उत्तर को आपको बताना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो आप लोगों को प्रत्येक दिन कक्षा में क्या कहा जाता था? एक पन्ना हैंडराइटिंग लिखो। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को याद आ जाएगा कि जब आप प्राइमरी में पढ़ते थे तो आपके शिक्षक ने हमेशा ये ज़रूर कहा होगा कि एक पन्ना हिंदी लिखे, एक पन्ना अंग्रेजी लिखे। ये इसे कहते हैं सुलेख, सुंदर लेख। यानी आप जब प्रत्येक दिन एक पन्ना लिख रहे हैं किसी विषय को देख करके, तो आपको क्या हो रहा है? लिखने का अभ्यास हो रहा है। आपकी राइटिंग जो है, आरंभ में टेढ़ी मेढ़ी सी थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके सुधर रही है। आपकी लिखावट में सुंदरता आ रही है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं मैडम, मेरा राइटिंग तो सुंदर हुआ नहीं, तो आपने क्या गलती की, इस बात को ध्यान देना होगा। जब बच्चों को राइटिंग लिखने के लिए कहा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं? जल्दी जल्दी करके एक पन्ना ख़त्म कर देते हैं, सोचते हैं मेरा राइटिंग कंप्लीट हो गया। नहीं, जब आपसे कोई कहता है कि आप एक पन्ना राइटिंग लिखिए रोज, तो आपको क्या करना होगा? आपको धीरे धीरे प्रत्येक अक्षर को खूब ध्यान से को किताब से देख करके उतारना होगा। जैसे किताब में दिया गया है, आप कोशिश कीजिए कि किताब में दिए गए अक्षर की आप नकल अपने कॉपी में उतारेंगे। आरंभ में आप यह काम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन समय के साथ साथ आप देखेंगे आप ये कार्य जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं। और ऐसा करने से ही आपकी राइटिंग जो है, आपकी लिखावट जो है वो सुंदर होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया कि आप डेली 1 से 2 पन्ना हैंडराइटिंग ज़रूर लिखें। आप हैंडराइटिंग जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपकी राइटिंग में सुंदरता नहीं आएगी। कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं कि उन्हें जो है वो आरंभ से ही उनकी लिखावट सुंदर होती है, उसे किसी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कहीं कुछ सीखते भी नहीं हैं लेकिन बहुत सुंदर चित्र बना लेते हैं। ये सारे बच्चे क्या है? गॉड गिफ्टेड हैं। और कुछ बच्चों को क्या करना पड़ता है? चित्रकारी सीखनी पड़ती है, चित्र बनाने का अभ्यास करना पड़ता है। वो कोचिंग क्लास लेते हैं चित्र बनाने का और धीरे धीरे चित्र बनाना सीख जाते हैं। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, उसे अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, तो वो अभ्यास ना करे। लेकिन जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उसकी राइटिंग सुंदर नहीं है, उसकी राइटिंग जो है पढ़ने लायक नहीं है, तो मैं उससे निवेदन करूँगी कि वो रोज़ एक पन्ना राइटिंग ज़रूर लिखे। क्योंकि शिक्षक जब आपकी परीक्षा की कॉपी को चेक करते हैं तो उनका ध्यान जो बच्चे सुंदर लिखावट में उत्तर प्रस्तुत करते हैं उन पर ज़्यादा जाता है। तो आपको अगर परीक्षा में अच्छे नंबर पाना है तो आप अपनी राइटिंग में सुधार अवश्य करें। दूसरा प्रश्न ये था कि कोई भी बच्चा अपने राइटिंग में कैसे स्पीड लाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको सुनकर लिखने का अभ्यास करना होगा। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर शिक्षक जब आपको कुछ समझा रहे होते हैं तो आप क्या करिए, शिक्षक की बातों को अपने कानों से सुनिए, लेकिन अपने हाथ अपनी कॉपी में चलाइए। शिक्षक जैसे जैसे जो बात कह रहे हैं उसको वैसे ही उतारने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आरंभ में कुछ बातें छूट जाएगी, लेकिन अगर ये अभ्यास आप जारी रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि शिक्षक
जैसे जैसे हर बात को कह रहे हैं, आप वैसे ही वैसे ही उनकी हर बात को नोट करते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी राइटिंग का स्पीड बढ़ गया है। तो राइटिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप डिक्टेशन लेना शुरू करें। यानी कोई अगर आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसे उतारना शुरू करें। आप अगर चुपचाप किसी के कहे हुए बात को सुन रहे हैं, उससे आपकी राइटिंग कभी स्पीड नहीं होगी। आपको लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो है आपके लिखने से ही संबंधित है। आप लिखने का अभ्यास करिए। लिखते लिखते ही जो है आपकी राइटिंग भी सुंदर होगी और लिखते लिखते ही आपकी राइटिंग भी स्पीड हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिस बात को समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप ये प्रण लेंगे कि प्रत्येक दिन आप 1 से 2 पन्ना सुलेख अवश्य लिखें, यानी हैंडराइटिंग अवश्य लिखें और इसके साथ ही साथ डिक्टेशन भी लें। यानी कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को लिखने की कोशिश करें। आप देखेंगे आपकी राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी और आप बहुत जल्दी जल्दी लिख पा रहे हैं। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर प्रश्न के उत्तर को आप निश्चित समय के अंदर लिख करके कॉपी जो है जमा भी कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।